क्या अडानी बनने वाले हैं दूसरे हर्षद मेहता? आरबीआई के पास जितना रिजर्व है उससे आधा अडानी के पास है। सिर से पांव तक कर्ज में डूबे फिर भी बन गए दुनिया के चौथे अमीर। सफलता की कहानी हैरान कर देगी। 60,000 करोड़ दे रहे हैं दान, लेकिन कंपनी खोलने के लिए बैंक से मांग रहे हैं कर्ज। कैसे होगा सब वापस? 5 लाख रुपए से अपने बिजनेस की शुरुआत करने वाले गौतम अडानी आज दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गौतम अडानी का पूरा कारोबार कर्ज की नींव पर टिका हुआ है। आप कहेंगे कर्ज तो हर कारोबारी लेता है, फिर गौतम अडानी ने लिया तो बवाल क्यों? क्या मोदी के करीबी होने का आरोप लगने की वजह से कर्ज पर सवाल है? तो नहीं, दरअसल हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि सरकार को अडानी को अब कर्ज बहुत सोच समझकर देना चाहिए, क्योंकि किसी का भी कारोबार कितना भी बड़ा हो जाए तो दिवालिया होने पर कर्ज की लागत भी नहीं निकल पाती। भारत का कुल रिजर्व पैसा 4.7 ट्रिलियन है, जबकि अकेले अडानी पर कर्ज 2.2 ट्रिलियन का है। यानी आरबीआई के कुल रिजर्व पैसे का 50% के बराबर अकेले एक बिजनेसमैन के पास है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार कुल जीडीपी का करीब 8% सैलरी पर खर्च करती है। करीब 48 लाख कर्मचारियों को एक साल की सैलरी देने में 10.18 ट्रिलियन रुपए खर्च होते हैं। मतलब अडानी पर जितना कर्ज है उससे सरकार कर्मचारियों को 2 महीने सैलरी दे सकती है। इसके बावजूद अडानी दिनों दिन अपने ऊपर कर्ज बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। हर नए कारोबार के लिए वो बैंकों से कर्ज मांगते हैं, जबकि देखा जाए तो दुनिया के चौथे सबसे अमीर होने के नाते कुछ इन्वेस्टमेंट्स खुद भी कर सकते हैं। अभी जून 2022 में कॉपर सेक्टर में कारोबार शुरू करने के लिए कई बैंकों से उन्होंने 6,000 करोड़ का कर्ज लिया, जबकि 24 जून 2022 को ऐसी जानकारी सामने आई कि 60वें जन्मदिन पर अडानी स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए दान करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब दान करने के लिए पैसा है तो फिर नए कर्ज क्यों ले रहे हैं? ये भी आपको समझना चाहिए। गौतम अडानी ने 5 लाख से 1988 में बिजनेस शुरू किया, लेकिन 1991 में नीतियां बदली तो खूब फायदा हुआ। पीएम मोदी जब मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे तभी 1995 में ही अडानी को मुंद्रा पोर्ट चलाने का जिम्मा मिला था। कहते हैं पोर्ट से अडानी को खूब फायदा हुआ तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया समेत कई देशों में बिजनेस फैला दिया। लेकिन विदेशों में बिजनेस फैलाने के लिए उन्हें बैंकों से खूब लोन लेना पड़ा। यहीं से कर्ज के दलदल में वो फंसते चले गए। मुनाफे का पैसा चूंकि नए बिजनेस में लगाते गए, वो खुद दिवालिया नहीं होना चाहते, इसलिए लोन ले रहे हैं। गौतम अडानी के पास 113 अरब डॉलर की संपत्ति है, जो बीते 7 साल में खूब बढ़ी, लेकिन कर्ज भी खूब बढ़ा। यही वजह रही कि अडानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स तो बने, लेकिन अरबों का कर्ज कम नहीं कर पाए। भारत के 2 बड़े बिजनेसमैन अडानी और अंबानी दोनों के ऊपर कर्ज का लगभग यही हाल है, जो दिक्कत भी है। आप जो सुनते हैं कि हजारों करोड़ का बिजनेस फला बिजनेसमैन ने खड़ा कर लिया, तो आगे से समझ लीजिएगा कि वो बैंक का ही पैसा है जो बिजनेसमैन के पास कर्ज के तौर पर गया है। अगर वो वापस मिल जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं मिला तो लोन एनपीए में चला जाता है और फिर बैंक को भी हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है, जो देश की जनता का नुकसान है। इसलिए समय समय पर बड़े कारोबारियों पर लोन की समीक्षा होती है और पता चलता है कि किस कारोबारी को लोन देना चाहिए और किसे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।